हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के सेशन से हम डिस्कस करने वाले हैं वीआरएस के बारे में, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। सो इस स्कीम के बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे, मीनिंग अंडरस्टैंड करेंगे कि वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम होती क्या है, और कई सारे इससे रिलेटेड हम इनकम टैक्स के प्रोविजंस को भी अंडरस्टैंड करेंगे। इस सेशन का पीडीएफ का लिंक मैं आपके साथ एंड में शेयर कर दूंगी। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं हमारा वीआरएस का स्कीम। इनकम टैक्स से रिलेटेड हमारे सारे सेशंस कवर अप हो चुके हैं। आप उन सेशन का मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए इनकम टैक्स की प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं, और आने वाले टाइम में हम आपके साथ न्यूज़ अपडेट्स एंड अदर सेशंस को भी शेयर करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज कौन कौन से पॉइंट्स को हम कवर अप करेंगे, पहले हम मीनिंग समझेंगे, क्योंकि क्ले लैंग्वेज में किसी भी टैक्स के प्रोविज़न को ईजी वे में अंडरस्टैंड करना तभी आसान होता है जब आप उसकी मीनिंग को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएँ, उसकी मीनिंग समझ पाएँ। तब आप डॉट कनेक्ट कर पाएंगे कि इनकम टैक्स एक्ट ऐसा ने क्यों किया, क्यों इस पैसे टैक्सेबिलिटी लगाई, या उन प्रोविजंस के क्या कारण रहे होंगे पॉसिबल। ठीक है, और अदर इम्पॉर्टेंट नोट्स को भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा इस पीडीएफ के थ्रू। तो सबसे पहले हम जानेंगे वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, जिसको हम शॉर्टकट में वीआरएस बोलते हैं, वो है क्या चीज़। तो वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम हम जो देखते हैं, ये एक नाम से खुद पता चल रहा है वॉलंटरी है, यानी कोई कंपल्शन नहीं है। वॉलंटरी है, कोई कंपल्शन नहीं है, ये नाम खुद बोल रहा है। और दूसरी बात, खुद की इच्छा से रिटायरमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, खुद की इच्छा से रिटायरमेंट की बात हो रही है, इसीलिए इस स्कीम के अंदर हमें मिल जाता है कंपनसेशन, हमें यानी एम्प्लॉय को। अगर एम्प्लॉय, देखिए आपको नाम से ही पता चल जाएगा, अगर एम्प्लॉय वॉलंटरी अपनी इच्छा से रिटायरमेंट प्लान को ऑप्ट कर रहा है तो उसे क्या मिलेगा, कंपनसेशन मिलता है। उसको बोलते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन। ठीक है, तो यहाँ पे एम्प्लॉय वॉलंटरी रिटायर हो रहा है अपनी सर्विस से, और उसकी यानी रिटायरमेंट की डेट जो है वो अभी ड्यू नहीं हुई है, और उससे पहले ही एम्प्लॉय रिटायर होना चाहता है। जनरली ये स्कीम अपने एम्प्लॉयज़ को कंपनी तब देती है, कंपनी तब इशू करती है ऐसी स्कीम, जब उसके पास ज़्यादा स्ट्रेंथ हो जाती है एम्प्लॉयज़ की, और वो रिड्यूस करना चाहती है एम्प्लॉयज़ की स्ट्रेंथ। ठीक है, तो क्या ये केवल एक ही तरीके की कंपनीज़ पे एप्लीकेबल है? नो, ये प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों कंपनीज़ के ऊपर एप्लीकेबल है। दोनों कंपनीज़ ऐसी स्कीम्स को लॉन्च कर सकती हैं। वीआरएस को अदर नेम हमने देते हैं, जिसको हम बोलते हैं गोल्डन हैंडशेक, यानी एक हमारी जो सुनहरी यादें जो हैं कि एम्प्लॉय अपनी बना के जाए, इसलिए वो अपनी इच्छा के अनुसार भी जाए, एम्प्लॉय भी खुश हो और कंपनी को भी बेनिफिट हो, क्योंकि ओवर जब स्ट्रेंथ हो जाती है और कंपनी को स्ट्रेंथ को रिड्यूस करना होता है, तो ये स्कीम उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। लेकिन एम्प्लॉय वॉलंटरी जाने के लिए रेडी हो गया है, इसलिए इस स्कीम में कंपनसेशन मिलती है। तो उन कंपनसेशन का इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हम उसे स्टडी करेंगे। सो उससे पहले एक बार रीड कर लेते हैं। VRS स्टैंड फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, वेयर बाय एन एम्प्लॉय इज ऑफर्ड टू वॉलंटरली रिटायर फ्रॉम सर्विसेज बिफोर द रिटायरमेंट डेट। ठीक है, तो वो अपनी इच्छा से रिटायर हो रहे हैं बिफोर द रिटायरमेंट date. The scheme allows companies to reduce the strength of employees. It can be implemented by both public and private sectors. VRS is also known as golden handshake. ठीक है, तो इनकम टैक्स क्या बोलता है उसके बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। टाइम टू टाइम इनकम टैक्स इस प्रोविजंस को लेकर के कई चेंजेस भी लाता है, उन चेंजेस को कवर अप करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। ठीक है, तो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग क्या है कि जब वो एम्प्लॉय वॉलेंट्री जो है रिटायरमेंट ले रहा है, ठीक है, तो रिटायरमेंट के टाइम में जब जब भी वो ले रहा है, उस कंपनी की तरफ से क्या मिलती है, कंपनसेशन मिलती है, कुछ अमाउंट उसे मिलती है, उसे हम वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन कहते हैं। और ये जो कंपनसेशन मिलती है एम्प्लॉय को, ठीक है, जिसे हमने गोल्डन हैंडशेक कंपनसेशन भी बोलते हैं, ये एक ऑप्शन है, ठीक है, जो कि एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है। ऐसा नहीं कि कंपल्शन है कि भाई तुम्हें लेना है, नहीं तो उसका नाम वॉलंटरी नहीं होता। ये एक ऑप्शन है कि आप अपनी रिटायरमेंट की डेट से पहले रिटायरमेंट ले लो। ये ऑप्शन एम्प्लॉय को दिया जाता है। एम्प्लॉय की इच्छा है वो उसे एक्सरसाइज करे, एम्प्लॉय की इच्छा है उसे एक्सरसाइज नहीं भी कर सकता है। ये वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन होता है। ठीक है, तो जब ये ऑप्शन मिला, ठीक है, तो सेक्शन 17 के अकॉर्डिंग, ठीक है, सेक्शन
17 आपको सेक्शन याद करना कोई कंपलसरी नहीं है, मैं आपको सपोर्टिव अगर आप क्रॉस वेरीफाई करना चाहें, कॉन्फिडेंस में आना चाहें और ज़्यादा ही, तो आप रेफर कर सकते हैं सेक्शन 17 सब क्लॉज 3 इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग। जो वीआरएस है वो हमारा फॉल किस में करता है, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी के अंदर, ठीक है। वीआरएस जो है हमारा प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी का है। अगर आपने प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी वाला सेशन हमारा नहीं कवर अप किया है, आप उसे कवर अप करेंगे, और वहाँ पे एक टर्म, एक पॉइंट है प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी में, जहाँ पे ये मेंशन किया गया किसी भी तरीके का अमाउंट, ठीक है, जो कंपनसेशन फॉर्म में ड्यू हो रहा है या रिसीव हो रहा है अपने एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को, तो या कोई ऐसा अमाउंट या कंपनसेशन रिसीव्ड हो रहा है जो कि टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है या मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन से रिलेटेड है, वो प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी का पार्ट है। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि भाई वीआरएस के प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी का पार्ट है? यस। तो वीआरएस हमारा प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी का पार्ट है, और अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी ये हमारा टैक्सेबल हो जाता है इनकम अंडर हेड सैलरी के अंदर। तो वीआरएस टैक्सेबल होता है एम्प्लॉई के हाथ में इनकम फ्रॉम सैलरी हेड के अंदर, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ एग्जेम्पशन का बेनिफिट दिया है जो हर एम्प्लॉय को नहीं मिलता, उन्हीं एम्प्लॉयज़ को मिलेगा जो इन कैटेगरीज ऑफ कंपनीज में, इन कैटेगरीज ऑफ फर्म में काम करते हैं, ठीक है। तो जो मैक्सिमम लिमिट है एग्जेम्पशन की वो नॉट एक्सीड है 5 लाख। अब इस पॉइंट को याद रखिए, 5 लाख से ऊपर आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलने वाला है, मैक्सिमम 5 लाख ही मिलने वाला है। मानिए आपको एक एम्प्लॉयर, आपने एक कंपनी में काम किया और वहाँ पे आपने वीआरएस ले लिया, सपोज 3 लाख आपका वहाँ पे एग्जाम हो चुका था, तो अब आपके हाथ में कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 5 लाख है। और इम्पोर्टेंट फॉइडर्स भी हम डिस्कस करेंगे कि आपने एक ईयर में कवर अप कर लिया ये 5 लाख, तो क्या दोबारा नेक्स्ट कुछ साल के बाद 5 लाख मिलता है? ऐसा भी नहीं है, ठीक है। ऐसे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम विद टाइम डिस्कस करेंगे। तो कौन कौन से ऐसे एम्प्लॉई हैं जो वीआरएस एग्जेम्पशन का बेनिफिट ले सकते हैं? जो एग्जेम्पशन हमें इशू हो रहा है अंडर सेक्शन 10(10)(c) में, कि भाई आपको वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन मिला है से 10 लाख, ठीक है। तो ये किनको ये 10(10)(c) के अंदर एग्जेम्पशन मिलेगा और कितना मिलेगा उसे अब हम देखते हैं। तो पहले तो जो एलिजिबल अंडरटेकिंग है, यानी इन अंडरटेकिंग में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो एलिजिबल है एग्जेम्पशन के लिए। पब्लिक सेक्टर कंपनी, एनी अदर कंपनी, any authority established under central, state or provincial act, local authority, a cooperative society, an university established or incorporated under central, state or provincial act, an institution declared to be university by the UGC, an Indian Institute of Technology, such institute of management as the central government may by notification in the official gazette specify in this behalf, any state government, central government, an institution having importance throughout India or any state or states as central government may specify by notification in the official gazette। यानी जो भी एम्प्लॉय इन सारी कंपनीज में काम कर रहे हैं, ठीक है, वो एलिजिबल हो जाते हैं हमारे 10(10)(c) के बेनिफिट को लेने के लिए, ठीक है। तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग जो एम्प्लॉयज़ इन कंपनीज से वीआरएस ले रहे हैं, ठीक है, उन्हें क्या मिलेगा, वीआरएस का 10(10)(c) का एग्जेम्पशन का बेनिफिट। अब एग्जेम्पशन क्या मिलेगा, तो मैंने एक ब्रॉड लाइन आपको बताई कि 5 लाख से ऊपर नहीं मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन 10(10)(c) में वाइड एक्सप्लेनेशन है कि एक तो आपने जो भी कंपनसेशन रिसीव किया, फॉर एग्जाम्पल से हम कहते हैं आपने 5 लाख रुपए कंपनसेशन रिसीव किया एज ए वॉलेंट्री, सॉरी नॉट 8 लाख ले लेते हैं। स्टैट्यूटरी लिमिट आपकी कितनी है, स्टैट्यूटरी लिमिट यानी जो एक्ट के अकॉर्डिंग है, इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग, वो है 5 लाख रुपए, ठीक है। नेक्स्ट क्लॉज है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 3 मंथ की आपकी जो सैलरी है और इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस आपको लेने हैं। नेक्स्ट है लास्ट ड्रॉन सैलरी, जो भी आपने लास्ट ड्रॉन, और रिमेनिंग ऑफ दी सर्विस, यानी मानिए आपका 6 साल की सर्विस बाकी थी या 6 साल 3 मंथ्स की सर्विस बाकी थी, तो 6 ईयर प्लस 3 मंथ टोटल को मंथ्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है, बिकॉज रिमेनिंग मंथ ऑफ सर्विस लेफ्ट पूछा है, और लास्ट ड्रॉन सैलरी से मल्टीप्लाई करना है। अभी हम सैलरी क्या होता है उसे भी डिस्कस करेंगे, नॉट टू वरी, ठीक है। तो इन चारों में जो भी लीस्ट होगा वो आपका हो जाएगा एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10(10)(c). तो हम मान लेते हैं आपका कंपनसेशन मिला है आपको 8 लाख रुपए, और लीस्ट आ रहा था ये आपका 5 लाख, लेस 5 लाख
तो ये आपका 5 लाख एग्जेम्प्ट हो गया अंडर सेक्शन 1010C और बैलेंस 3 लाख क्या हो गया आपका प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी एंड टैक्सेबल हो जाएगा इनकम अंडर हेड सैलरी के अंदर। क्लियर? अब मैंने आपको एक बेसिक आइडिया बता दिया कि भाई इनकम टैक्स में प्रोविज़न क्या है आपका वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन का। हमने ये भी डिस्कस कर लिया कौन से एम्प्लॉयज़ एलिजिबल हैं इस कंपनसेशन के लिए जिनको ये बेनिफिट मिल सकता है। हमने ये भी डिस्कस किया कौन से एलिजिबल अंडरटेकिंग और मैक्सिमम लिमिट क्या है हमारे इनकम टैक्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम जो है हमारी रूल 2B एक है जिसमें ये बताया गया कि भाई एम्प्लॉय की कम से कम 10 साल की सर्विस होनी चाहिए या एम्प्लॉय 40 इयर्स उसकी एज होनी चाहिए, उसके बाद ही जो है वो एम्प्लॉयज़ जो हैं इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है, तो और भी कुछ हाथ क्राइटेरियाज एंड लीगल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिसको यहाँ पे मैंने शेयर कर दिया है रूल 2B में। आप इसे जस्ट एक बार गो थ्रू कर लेंगे। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में एज अ क्वेरी फॉर्म पूछ सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं, इसलिए मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, वीडियो को अननेसेसरी लार्ज करके आपका कीमती समय नहीं लूँगी। आप इसे रीड करें, अगर कोई डाउट होता है तो आप उसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हमने वर्ड पढ़ा सैलरी, तो वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के हिसाब से हमारी सैलरी क्या होगी। वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के हिसाब से सैलरी आपकी होने वाली है आपकी बेसिक सैलरी जो भी आपको बेसिक मिल रही है आपकी DA। ठीक है, अगर वो रिटायरमेंट बेनिफिट्स का पार्ट है, ठीक है, और सैलरी का पार्ट बन रही है और प्लस आपका कमीशन जो परसेंटेज के बेसिस पे है, तो ये आपका सैलरी का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, अगर आपने ये एग्जाम्पशन ले लिया तो एक एम्प्लॉय को रिलीफ भी एलिजिबल होता है, रिलीफ अंडर सेक्शन 89, इसको हमने सेपरेट सेशन में कवर अप किया हुआ है। तो रिलीफ जो है SSC को मिलता है 89 के अंदर किसी भी असेसमेंट ईयर में अगर आपने कोई अमाउंट रिसीव किया है तो VRS या वॉलंटरी सेपरेशन में और आपने 1010C का बेनिफिट नहीं लिया है। ठीक है, आपने एग्जेम्पशन नहीं लिया है 1010C में, ठीक है, तो आप 89 का बेनिफिट ले सकते हो। ठीक है, और अगर आपने 1010C का बेनिफिट लिया, अगर आपने 1010C का एग्जेम्पशन का बेनिफिट लिया हुआ है और आपने उसे एक किसी भी असेसमेंट ईयर में कवर अप कर लिया गया है, ठीक है, तो ऐसा है मानिए आपने 2009 में उसको ले लिया था फॉर एग्जांपल, तो आपको ऐसा नहीं है कि 10 साल बीत गया तो 2019 में फिर से वो बेनिफिट नहीं, ये लाइफ में वन टाइम है। ठीक है, तो ये भी सारी डिटेल बातें मैंने आपको 1 सेकेंड प्लीज़ रिटर्न फॉर्म में यहाँ पे सारी शेयर कर दी हैं ताकि आप इसे रीड कर सकें। ठीक है, और वैल्यू एडेड इन्फॉर्मेशन अपने नॉलेज में इसे जोड़ सकें, इसे अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, तो हमने आपको डिस्कस किया कम्प्लीटली कि भाई अब तक हमने VRS क्या है, एक बेसिक मीनिंग, हमने वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम क्या है, फिर वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन क्या होता है हमने ये भी डिस्कस कर लिया, और इनकम टैक्स में इसके प्रोविजंस क्या हैं विथ एग्जांपल हमने इसे डिस्कस किया है। सो आई बिलीव, और मैंने कुछ एक्स्ट्रा नोट्स दिए हैं, आप इसे रीड कर लेंगे और अगर कोई क्वेरी या डाउट रहता है आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, और अपने आपस में भी आप डिस्कस कर सकते हैं इस कम्युनिटी सेशन का बेनिफिट उठा करके। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, हम और भी कई चीज़ें सीखेंगे। इसका PDF जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको शेयर कर दिया जाएगा, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप डेफिनेटली अप्लाई करेंगे। PDF में आपको इंग्लिश प्लस हिंदी में भी आपको कंटेंट मिल जाएगा। कई बार जो कुछ लोग हैं जिनको हिंदी में कंटेंट की ज़रूरत होती है तो आपको हिंदी में भी कंटेंट मिल जाएगा। तो इन सेशंस का मैक्सिमम बेनिफिट उठाएं। आई बिलीव आपको 0.1 वैल्यू एडिशन हुआ हो, 0.1% भी अगर आपको वैल्यू एडिशन हुआ हो आज के इस पर्टिकुलर सेशन से, आपको कुछ भी सीखने को मिला हो, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर करेंगे ताकि हम मैक्सिमम क्वेरीज़ को यहाँ पे कलेक्ट करें। और माइट भी वो आपकी क्वेरी हो सकता है आपके फ्यूचर में वो क्वेरी हो तो वो आपकी क्वेरी ना रह जाए, तो मैक्सिमम लोग को कलेक्ट करेंगे हम इस प्लेटफॉर्म पे और अपनी क्वेरीज़ को डिस्कस करेंगे। और आपको इस सेशन से बेनिफिट मिला है तो इन सेशन को लाइक करें। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ नया सीखेंगे इनकम टैक्स में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।